अब मैं सीधे आपके पास आ जाती हूं सलमान निजामी साहब। देखिए, कश्मीर के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले हाथों में बंदूक होती थी, अभी बैट है। वहां पर छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराई जा रही है। वहां के विकास को लेकर हम किस तरह से प्रतिबद्ध हैं, उसका पूरा खाका भी गृह मंत्री की ओर से सामने रखा गया है। ये सारी चीजें आप लोगों को नजर नहीं आती हैं क्या? कश्मीर को लेकर क्या सिर्फ पॉलिटिक्स से जारी रहेगी विपक्षी दलों की? देखिए चित्रा जी, मेरा बचपन कॉन्फ्लिक्ट में गुजरा है। मैंने अपने सामने बेकसूर लोगों को मरते हुए देखा है, चाहे वो यहाँ की गोली से मरे हों या वहां की गोली से मरे हों। मैं वायलेंस और मिलिटेंसी का विरोध करता हूं, उसके खिलाफ। लेकिन जो आज बातें जहाद की हो रही है, ठीक है, वो गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गलत क्या है? वो पूरी तरह से गलत है। जी सुनिए, आप किसी को इंटरप्ट आपने नहीं किया, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को मैसेज देना चाहता हूं कि गोली नहीं बल्कि अपने कलम से अपनी आवाज को बुलंद करिए, यही सोल्यूशन है। और दूसरी बात, नाइंसाफी की बात मैं करूंगा कि जब यहाँ रजौरी के 4 मासूम बेकसूर लड़के जो कश्मीर गए रोजगार की तलाश में, उनको आर्मी की गोली से मारा गया। आर्मी ने खुद एडमिट किया कि ये बेकसूर थे या आतंकवादी नहीं थे। नाइंसाफी यहाँ है। कैसे आप कश्मीर के युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे? जब आप ये करेंगे, वहां से भी गलती है, वो तो है ही है, लेकिन आप भी गलती कर रहे हैं। आपको भी दुरुस्त होने की जरूरत है। एक मेरे भाई ने कहा, सुशील पंडित ने, कश्मीरी पंडितों का मसला है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों का भी मसला जब उठाएंगे आप, कश्मीरी मुसलमान भी 20,000 जो है इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस मारे गए, और बहुत से ऐसे लाखों की तादाद में जो है अभी तक उसी को तो ठीक किया जाए। आपने कहा कि बचपन आपका इस तरह से दहशतगर्दी में बीता, मतलब दहशतगर्दों के बीच वहां पर स्थिति जो खराब थी उसके बीच डर के बीता, तो उसी से तो कश्मीर को बाहर निकालना है। तो जब उससे कश्मीर को बाहर निकालने की बात हो रही है तो आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? जवाब दे रहा हूँ कि जिस इंसान ने अपने भाई को खोया हो उसी को दर्द महसूस होता है, जो कश्मीर में रहा हो। लेकिन हम भी चाहते हैं कि अमन हो। पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई कि हमने हर दिन कश्मीर में वायलेंस देखा। हम भी सुकून की जिंदगी चाहते हैं। वहां का युवा भी नहीं चाहता कि हम 500 रुपए के लिए पत्थर मारे, या आपने नैरेटिव फैलाया। वहां का युवा नहीं बता तो रहे हैं, गृह मंत्री की बात आपने सुनी है, वो कह रहे हैं कि 2022 तक 25,000 कश्मीरी युवाओं को नौकरी हम मुहैया कराएंगे। तो आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता है? नहीं, झूठ है। मैंने नौकरियां, आपकी जीडीपी -5 से नीचे, कहां नौकरियां देंगे आप? अब जो हमें नौकरियां मिलेंगी, पूरे देश के लोग उस पर दावा करेंगे। आपके मध्य प्रदेश के सीएम कहते हैं यहाँ का कोई बाहर का व्यक्ति हमारी नौकरी नहीं ले सकता। फिर जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी क्यों? 9 स्टेटों में आपने जमीन के हक दिए वहां के लोगों को, हमसे क्यों जमीन के हक छीना गया? क्यों 370 वहां से छीना गया? वो कह रहे हैं कि जमीन का हक छीना जा रहा है हमसे। 370 हटा 9 स्टेटों में क्यों नहीं आप हटा रहे हैं? अब क्यों नहीं ड्यूटी बना रहे हैं? अब मैं बोल लूं प्लीज, अब मैं प्लीज बोल लूं? थैंक यू। देखिए, जहां तक अनुच्छेद 370 क्यों हटा, मूल मुद्दा तो इनका वही आ गया जाके। मैंने बताया तो, आज अमित शाह जी ने बोला कि वो टेम्पररी था इसलिए हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा आपका जीडीपी तो ऐसा है, आपके मध्य प्रदेश में ऐसा, ये हमारा मुझे लगता है सलमान भाई धीरे धीरे अपने वोकैबुलरी को चेंज करने की किसी भी नहीं सुनिए, एक सेकंड सर, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला सलमान भाई। हम लोग सलमान भाई, कम से कम डिबेट में तो हमें शांति लानी पड़ेगी ना। डिबेट में शांति सलमान भाई, कम से कम देखिए, मैं तो आपको शांति से सुना ना। ठीक है, मैंने आपको शांति से सुना ना सलमान भाई। सलमान भाई, आपने कहा आपके मध्य प्रदेश में ये, प्लीज सलमान भाई आपने कहा कि आपके सीएम नहीं है वो। दोनों लोग साथ में बोलेंगे। सलमान निजामी, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। एक बार समित पात्रा की बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। वो कह रहे हैं नौकरियां कहां हैं, और मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं बता रहा हूं। देखिए, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सलमान भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये आपका मध्य प्रदेश, आपके सीएम, ये हमारे सीएम नहीं है। आपका जीडीपी ये देश का जीडीपी है, ये मेरा जीडीपी नहीं है। इस प्रकार से ये पार्थक्यता करना भूल जाए। आर्टिकल 370 हट चुका है, अब ये आपका है बस। नहीं, आप बस, अच्छी बात है, आपका सीएम है, ये जीडीपी भी आपका ही है ना। अब ये आप बताइए, पहले आपका ही है ना, फिर मैं जवाब देता हूं। थैंक यू। चलिए, कम से कम आप बदल तो गए। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी, अब सुनिए। नंबर 1, एक बार सुन लीजिए,
देखिए नौकरी को लेकर किस प्रकार से वहां क्या क्या दिया गया है वो पूरा परचम लेकर मैं बैठा हूं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 4600 महिलाओं को और 13,000 छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको ऋण देने का काम इस बैक टू विलेज ने किया है। 25,000 युवकों को किस प्रकार से नौकरी दी जाएगी, जिसमें लगभग 6,000 से अधिक युवकों को 17 महीने में नौकरी दे दी गई है। उसका पूरा आकलन आज अमित शाह जी ने किया है। आज अमित शाह जी ने किया है। सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार आप याद रखिए उज्ज्वला के अंतर्गत, सर मैं आपके बीच में तो बिल्कुल नहीं बोलता हूं, आप तो शांति प्रिय हैं। आप कहते हैं कि आप लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से सुन लीजिए। 12,60,768 गैस सिलेंडर माताओं को और बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से पहुंचाया गया। 2 एम्स की बिल्डिंग चल रही है। सबसे बड़ा अचीवमेंट, रेलवे घाटी तक पहली बार पहुंच रहा है ब्रॉड गेज के माध्यम से। कितने लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और कितना आवागमन होगा जिससे इंडस्ट्री वहां बढ़ेगी। IIT भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कगार पे है। आप ये बताइए, बाकी आप बताएंगे तो पूरा का पूरा मेरे पास 10,000 के रोजगार की योजना लॉन्च हो चुकी है। ये सारी चीज जम्मू कश्मीर के 50,000 परिवारों से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना दे दी गई है। ये सारी योजनाएं अमित शाह जी ने रखा था। मगर आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही सलमान निजामी जी, आपने कहा कि यहां पर जो वायलेंस होता था, लोग मारे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप बताइए ये लोग क्यों मारे गए, चाहे गोली किसी की भी हो। यहां पर वायलेंस क्यों होता था? क्या यहां वायलेंस पुल बनाने के लिए होता था कि अच्छा तुमने मेरे गांव में पुल नहीं बनाया या नौकरी नहीं मिली उसलिए वायलेंस होती थी आजादी के लिए। हमें चाहिए आजादी, हमें इस देश से अलग होना है।